हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, रिसेंटली शेयर मार्केट की पोजीशन हम देखें तो कई सारी कंपनियां जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसकी शेयर के प्राइस वो काफ़ी गिर रहे हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली सभी लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि काफ़ी फेयरली वैल्यूड है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ऐसी ही कंपनी के बारे में है जो कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कैश रिच है, डेप्ट फ्री है और प्रमोटर का कोई प्लेज भी नहीं है। और रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट भी हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के अच्छे है और ये एक पीएसयू भी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है जीएनएफसी, यानी कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी। तो आज हम इसी शेयर के बारे में जानेंगे और इसी शेयर का विश्लेषण करेंगे और कैसे हमें इन्वेस्ट करना है ये भी हम जानेंगे। Gujarat Narmada Valley Fertilizer and Chemical. GNFC is an Indian manufacturer of fertilizer and chemical. GNFC was founded in 1976. तो दोस्तों, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी बेसिकली गुजरात बेस्ड फर्टिलाइजर और केमिकल की एक छोटी सी कंपनी है और 1976 में ये फाउंडेड हुई थी। जीएनएफसी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जीएनएफसी का जो मेन बिजनेस मॉड्यूल है वो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ये कंपनी काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों, ये कंपनी गुजरात गवर्नमेंट की जो भी ऑफिस है उसमें जो भी टेंडर फ्लोट होते हैं वो एक एन कोड सिस्टम होती है, जिसमें कि 5 लाख के ऊपर के जो भी टेंडर होते हैं वो एन कोड में फ्लोट करना जरूरी है। तो इसके लिए जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी आईटी की ज़रूरियात है वो जीएनएफसी प्रोवाइड करती है। और इस ये बिजनेस इसका काफ़ी काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है और इससे अच्छा मुनाफा भी इसको मिलता है। इसके अलावा देखें तो द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड by the company included fertilizer. GNFC is one of the leader in the domestic fertilizer industry. डोमेस्टिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी जीएनएफसी का काफ़ी अच्छा नाम है और अगर हम बाज़ार में भी जाके देखें तो जीएसएफसी की कई सारी ब्रांड और हमें फर्टिलाइजर दिखता है, जैसे कि द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड मार्केट fertilizer such as urea, ammonium nitrate, nitrophosphate and calcium ammonium nitrate under the brand नर्मदा। तो नर्मदा नाम के ब्रांड नेम के अंडर में ये कंपनी कई सारी प्रोडक्ट अपनी बेचती है और इसमें भी जो ये कंपनी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करती है ये फार्मर के बीच काफ़ी फेमस और नेसेसरी होता है। तो इस कंपनी की एक तरह से देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मोनोपोली टाइप ही बिजनेस है और ऊपर से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट पीएसयू भी है। इट इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन इंपोर्टिंग यूरिया, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो कि फर्टिलाइजर का एक जाना माना नाम है, एंड पोटास और केमिकल इंडस्ट्री। The company has also set up a core chemical and petrochemical plant that manufacture products such as menthol, formic acid, nitric acid, एसिटिक एसिड एंड मैनी मोर। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स प्लांट भी लगाया हुआ है और केमिकल प्लांट भी लगाया हुआ है। कंपनी के जो सारे प्लांट है वो गुजरात बेस्ड है और कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी गुजरात गवर्नमेंट ही है। अब हम आ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये गवर्नमेंट ऑफिस सारी गुजरात में होती है, उनमें जीएनएफसी की ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। दोस्तों, इसकी प्रमोटर होल्डिंग हम देख ले तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और जीएसएफसी इसके मेन प्रमोटर में है और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 41.18% पे बनी हुई है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो रिसेंटली देखी गई है वो है एफआईआईएस की होल्डिंग। तो एफआईआईएस की होल्डिंग अगर हम 31 मार्च 2021 पे देखें तो ये 10% थी, जो कि बढ़ के रिसेंटली जो सितंबर का क्वार्टर गया उसमें 13.75% हो चुकी है। हालांकि डीआईआईस और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स घटाई है और पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें 38% के आसपास है और इसी वजह से ये कंपनी का ये जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं सकती और जब भी बढ़ती है तब मुनाफा वसूली आ जाती है। ये कंपनी मुझे क्यों बहुत ही अच्छी लगती है, अब इसके ऊपर आ जाता है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 6200 और 300 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी आप इसे गिन सकते हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड शानदार 2% के आसपास है और कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 69 के आसपास है। वहीं कंपनी का पी रेशियो देखें तो 5.83 है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक को कहा जाएगा।
इसके अलावा सेक्टर का पी देखें, यानी कि जो भी इसकी पीयर कंपैरिजन होती है इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, उसका एवरेज निकालते हैं तो वो सेक्टर पी हमें मिलता है, तो वो 14% के आसपास 14 का आता है। जबकि इसी कंपनी का बिलो 6 है, 6.5 एक आइडियल पी गिना जाता है, उससे भी अंडर का पी है। जबकि कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू हम देखें तो 1.04 की आती है, और बुक वैल्यू एज पर जब ऑडिट होता है कंपनी का, तो कंपनी की असेट और उसको सभी चीज़ों को देख के जब कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू निकाली जाती है तो वो 390 रुपये है। तो कंपनी रिसेंटली 1.04 के प्राइस पे ही ट्रेड ट्रेड कर रही है, तो ये काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने बोनस और कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ और बोनस भी नहीं दिया। कंपनी का 52 वीक हाई रिसेंटली कंपनी ने 518 का लगाया था, और 52 वीक लो 119 का है। अब दोस्तों, इस कंपनी में सबसे इंटरेस्टिंग और इन्वेस्ट करने लायक बात हम मुझे क्यों लगी, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप हम देखते हैं तो ये 6,300 करोड़ के आसपास है, लेकिन जब हम इसकी बैलेंस शीट पे देखते हैं तो कंपनी के पास तो रिजर्व ही 5,912 करोड़ का है। यानी कि कंपनी के मार्केट कैप के करीब करीब 95% के आसपास तो कंपनी के पास रिजर्व ही है। तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है, और कंपनी के प्रमोटर्स का कोई भी प्लेज भी नहीं है शेयर। अब दोस्तों, ये जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसी के ऊपर हम आ जाते हैं, तो ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जिसमें कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ 2,153 करोड़ की इनकम की थी, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब करीब 50% का जंप था। जो पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1,437 करोड़ थी, और लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो करीब करीब 75% का ग्रोथ दिखा रहा है। जो लास्ट ईयर में कंपनी के सितंबर क्वार्टर में, यानी कि 2020 के सितंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1,226 करोड़ थी। तो कंपनी काफ़ी अच्छी मुनाफे कमा रही है, और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे तो भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के फंडामेंटल देखते हुए काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। मार्केट में आप ढूंढने जाओ तो भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी कि जिसके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस उसकी मार्केट कैप के आसपास ही हो। अब हम आ जाते हैं और इसकी पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं कि जीएनएफसी की पीयर कंपैरिजन टाटा केमिकल, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों से की जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम देखें तो कंपनी का जो लास्ट वाली कॉलम है वो डेप्ट टू इक्विटी है। तो डेप्ट टू इक्विटी में कंपनी के कोई भी डेप्ट नहीं है, जबकि बाकी सारी कंपनियों में थोड़ा बहुत हमें डेप्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा तो इस मामले में ये बाकी कई सारी कंपनियों से अच्छी लगती है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो जीएनएफसी की प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जबकि टाटा केमिकल 1.5, कोरोमंडल 4.5 और चंबल फर्टिलाइजर 2 के अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 2 के रेशियो में ट्रेड कर रहा है। जबकि इसका पी 5.8, टाटा केमिकल्स का 34, कोरोमंडल का 17 और चंबल फर्टिलाइजर का 8.4 है। तो ये सारे रेशियो हमें दिखाते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है, और गवर्नमेंट और पीएसयू होने के कारण ये इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। इसके अलावा इसकी पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होने के कारण भी ऊपर नहीं जा रही। लेकिन रिसेंट टाइम में देखें तो जो एफआईआईज़ की होल्डिंग बढ़ रही है वो काफ़ी अच्छा साइन माना जाएगा। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.48 है, जो भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। इसके अलावा कंपनी नेट प्रॉफिट भी करती है, और नेट सेल्स भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर को देखते हुए कंपनी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखते हुए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का शेयर रिसेंटली जो अपनी हाइस है वहाँ से 10 to 20% का डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिल रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपका नज़रिया 5 से 10 साल तक का है तो ये कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की है, तो अपना रिसर्च खुद कीजिए, क्योंकि आपको अपनी खुद की मनी लगानी है। तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए और 5 से 10 साल का टारगेट रख के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो था। और मेरा खुद का डिस्क्लेमर है कि इस कंपनी के शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड रखता हूं दोस्तों।
तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप भी जीएनएफसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपके क्या विचार है इस बारे में ये भी मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।